बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। तो मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, जो कि आपके पास 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/4 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3 है। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके पास नंबर्स गिवन है, आप उन नंबर्स को फैक्टराइज कर लेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उनको फिर पुट करेंगे। तो आपके पास 25 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं, 25 को अगर आप फैक्टराइज करें तो ये 5 पर डिवाइड होगा, 5 टाइम 25 एंड 5 1 टाइम 5, तो ये आ जाएगी आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5, जो कि आ जाता है 5 की पावर 2। तो जहाँ पे भी आपके पास 25 लिखा हुआ है वहाँ पे आप 5 की पावर 2 पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम रिमेनिंग जितने भी हमारे पास नंबर है उनको हम फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने 243 लिखा है। 243 को फैक्टराइज करने के लिए आप 3 से काट लें। 3 से करेंगे तो 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3। नेक्स्ट 3 के साथ करेंगे तो 3 2 टाइम 6 होता है और 2 रिमेनिंग 2 3 7 टाइम 81। तो 3 से करेंगे 3 9 टाइम 3 3 टाइम 3 1 टाइम, तो आपके पास 1 2 3 4 5, तो 343 आपके पास 3 की पावर 5 आ गया। इसी तरह आपने बाकी को भी 16 को भी एंड 8 को भी फैक्टराइज कर देना। तो स्टूडेंट्स, आपके पास मैंने 16 को फैक्टराइज किया, जो कि 2 की पावर 4 आ गई, और 8 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास 2 की पावर 3 आएगी। तो इसको आप जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास उसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दें। तो आपके पास 25 आया था 5 की पावर 2, होल पावर उसकी 3/2 है, मल्टीप्लाई 243 की जगह पे आप लिखेंगे 3 पावर 5, 43 की जगह पे आप 3 पावर 5 लिखेंगे और उसकी होल पावर 3/5 थी, ओवर 16 को आपने फैक्टराइज किया, आपके पास 2 की पावर 4 आई, 2 पावर 4 और उसकी जो ऊपर वाली बाहर वाली पावर है 5/4 एंड मल्टीप्लाई 8 आपके पास 2 की पावर 3 के इक्वल आया, जो कि हमने फैक्टराइज किया। तो 8 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 3 और बाहर वाली पावर इसकी 4/3। अब आपने क्या करना है, जो जो पावर्स आपस में कैंसिल होती हैं, जो कटती हैं, उनको आपने कैंसिल कर लेना है। जैसे कि आपके पास ये 2 पावर से कैंसिल हो गई, ये 5 पावर 5 से कैंसिल हो गया, इसकी ये ओवर के नीचे 4 है, ये 4 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 के साथ कैंसिल हो गया। जो भी रिमेनिंग आपके पास बचता है वो आपने लिख लेना है। यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 3 बची है, यहाँ आपके पास 3 की पावर 3 बची है। स्टूडेंट्स, ओवर में आपके पास 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4 बची। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 5 की पावर 3 है, इट्स मीन 5 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 3 की पावर 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 की पावर 5 है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 की पावर 4 है, तो इसको 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, लाइक 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपके पास आंसर आता है 125। तो 5 की पावर 3 की जगह पे आप 125 लिख देंगे। नेक्स्ट आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 27 आता है। स्टूडेंट्स, 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 की पावर 5 जो आपके पास है वो 32 के इक्वल आती है। 2 की पावर 4 आपके पास 16 के इक्वल है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। नेक्स्ट आप 125 को 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 125 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये आपके पास 3375 आ जाता है। ओवर में आप 32 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ, तो ये आपके पास 512 आ गया। स्टूडेंट्स, अगर तो ये नेक्स्ट डिवाइड होते हैं तो आपने करना है, ये नेक्स्ट डिवाइड नहीं हो रही तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 था। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 लिखा है, जो कि 54 एंड मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x और उसका क्यूब रूट है, और ओवर में आपके पास 9 की पावर x+1 प्लस 2 1 6 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आपने जितने भी आपके पास नंबर की बने हैं आपने उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ये मैंने आपको सामने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हुए। 54 को अगर आप डिवाइड करवाते हैं तो आपके पास 2 और 3 की पावर 3 आ जाता है। 27 आप अगर डिवाइड कराते हो तो 3 की पावर 3 आता है, और अगर 2 1 6 के प्राइम फैक्टर्स आप फाइंड करते हैं तो आपके पास 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 आ जाता है। तो आइए इनको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, इनकी वैल्यूज़ की जगह, इनकी वैल्यूज़। तो 54 की जगह पे आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 27 की जगह पे आप 3 की पावर 3 पुट कर सकते हैं, इसकी पावर बाहर वाली पावर इसके ऊपर अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई किस हो रही है तो आप मल्टीप्लाई 2x साथ लिख सकते हैं। नेक्स्ट
27 का आपके पास क्यूब रूट था। किसी भी नंबर का क्यूब रूट गिवन हो तो उसको आप क्यूब रूट रिमूव करके तो पावर 1/3 लिखते हैं। अगर किसी का स्क्वायर रूट हो तो 1/2 लिखा जाता है, क्यूब रूट हो तो 1/3 लिखा जाता है। फोर्थ पावर हो तो उसको 1/4 लिखेंगे। आपके पास क्यूब रूट है, पावर जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं 3 गिवन है तो आप इसकी पावर 1/3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट रिमूव कर देंगे। तो क्यूब रूट रिमूव करने के बाद इसकी पावर 1/3 लिखी जाएगी। ओवर में आपके पास 9 आपके पास 3 की पावर 2 होता है। बाई वाली पावर इसके ऊपर अप्लाई कर दें, x + 1 + 216 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 पावर 3 एंड 3 पावर 3। तो 216 की जगह पे आप लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 और ये जो ब्रैकेट में है इसको मैं मल्टीप्लाई के साथ लिख देता हूँ 3 की पावर 2x - 1। नेक्स्ट स्टेप में आपने अगर कोई कटिंग शेटिंग होती है तो कटिंग काट लेनी है। आप ये आपके पास 2 की पावर 3 और 1/3 जो है ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसको कैंसिल कर दें। नेक्स्ट आपके पास जो भी रिमेनिंग है उसको आप लिख लेंगे। ये चीज़ स्टूडेंट्स अगर आपके पास 2 बेसिस सेम गिवन हो, जैसे ये 3 और 3 गिवन है, 2 बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये 2 बेस सेम है तो इनकी पावर्स मैं आपस में ऐड करवा दूंगा। तो जो यहाँ पे जो भी आपके पास बचा है 2 बचा, 3 की पावर 3 रिमेनिंग है आपके पास। यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 3 से कैंसिल हो, 3 1/3 से कैंसिल हो गया तो पावर 2x बची। ओवर में आपके पास इसको आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 3 की पावर आपके पास 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 की पावर 2x + 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट इसके साथ नेक्स्ट 3 और 3 दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएगी। बेस 1 लिख लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे 3 + 2x + -1। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ओवर में 3 की पावर 2x + 2 और इसको भी अगर थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 2x और 3 में से 1 माइनस करें तो 3 की पावर 2x + 2 आ जाती है। तो ऊपर भी किसी तरह आपने 3 की पावर 2x तो आपके पास गिवन है और 3 + 2 किसी तरह क्रिएट करना है ताकि ऊपर और नीचे हम कॉमन निकालें तो वापस में कैंसिल हो जाए। तो ऊपर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 अलग कर लूँ और 3 की पावर 2x ऑलरेडी गिवन है। ओवर में आपके पास 3 की पावर 2x + 2 और +2 की पावर 3 और ये सॉल्व होके मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x मैं पहले लिख लेता हूँ और 3 में से 1 माइनस करें तो 2 +2। तो ये आपके पास 3 की पावर 2x + 2 आ गया। ऊपर भी आप 3 की पावर 2x + 2 क्रिएट करने के लिए आप इन दो बेसिस को 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 इनको आप अगर इकट्ठा कर लें तो 3 की पावर 2 को मैं अलग लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 अलग। इन दो बेसिस को बेस सेम है तो मैं पावर ग्रेड कर दूँ तो ऊपर भी आपके पास 3 की पावर 2x ये वाला और 2 + 2 ये वाला। तो ऊपर भी आपके पास 3 की पावर 2x + 2 क्रिएट हो गया। नीचे वाले में से मैं 3 की पावर 2x + 2 इसमें भी है और प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2x + 2, 3 की पावर 2x + 2 और प्लस के बाद आपके पास 3 की पावर 2x + 2 अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, नीचे कॉमन निकाल लेंगे। 3 की पावर 2x + 2 कॉमन निकालेंगे तो कॉमन से अगर डिवाइड करवाएं तो 3 की पावर 2x + 2 कॉमन आ गया। तो ये 3 की पावर 2x + 2 कॉमन से अगर डिवाइड करवाएं तो आपके पास 1 रिमेनिंग बचता है। ये सारे का सारा कैंसिल होकर बाहर चला जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा। इसमें से अगर 3 की पावर 2x + 2 कॉमन निकालना तो आपके पास 2 की पावर 3 रिमेनिंग बचता है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे 3 की पावर, ऊपर भी 3 की पावर 2x + 2 गिवन है आपके पास, नीचे भी 3 की पावर 2x + 2। तो 3 की पावर 2x + 2 3 की पावर 2x + 2 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। जो भी आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ है उसको आप सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। स्टूडेंट्स ओवर में आपके पास 1 + 2 की पावर 3 बचा हुआ है। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 3 ही होती है। 1 + 2 की पावर 3 आपके पास 8 आता है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 3 टाइम्स 6 ओवर 1 + 8 आपके पास 9 आ जाता है। इसको 2 के टेबल से आप कट कर लें, 3 के टेबल से कट कर लें। 3 2 टाइम्स 6 और 3 3 टाइम 9 तो आपके पास 2/3 इसका आंसर आ गया फाइनल। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 3 लिखा जो कि 216 की पावर 2/3 है और 25 की पावर 1/2 है। ओवर में आपके पास 0.04 की पावर -3/2 गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप जितने भी नंबर्स गिवन है उनको फैक्टराइज कर लेंगे। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा 216 को आपने फैक्टराइज किया। इस क्वेश्चन में आप
216 को 6 का क्यूब लिख सकते हैं। 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है। तो इन दो क्वेश्चंस को दो सब्स्टिट्यूशन को आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। 216 की जगह पे आप 6 का क्यूब लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 होल पावर आपके पास 2/3। 25 की जगह पे आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर आपके पास 3-3/2 है। पहले तो आप 0.04 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, किसी भी पॉइंट वाले नंबर को, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप पॉइंट की जगह पे 1 ऐड करते हैं और जितने भी आपके नंबर हों उतने ज़ीरोज़ ऐड करते हैं। तो आपके पास 0.04 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरोज़ ऐड हो जाएंगे और आपके पास इसकी पावर -3/2 थी। होल इसकी पावर, ये स्क्वायर रूट इसका गिवन था, स्क्वायर रूट खत्म हो तो आपके पास इसकी पावर कितनी 1/2 आ जाएगी। स्क्वायर रूट रिमूव करने पर हमने 1/2 लिख दिया। नेक्स्ट, अगर कोई कटिंग होती है तो इधर आपने कट कर लेना है। आपके पास 6 की पावर 3 बाहर वाली 3 से कैंसिल हो रही है, 5 की पावर 2 इसके साथ कैंसिल हो रही है। नीचे आपके पास पॉइंट की लेफ्ट साइड पे 0 खत्म हो जाएगा और ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, 4/100 आ जाएगा। और 4/100 की पावर आप के सामने -3/2 है, तो -3/2 को +3/2 करने के लिए आप नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे लिखेंगे तो आपके पास इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर 6 की पावर 3 उसके 2/3 के साथ कैंसिल हो गया तो 6 की पावर 2 रिमेनिंग है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 रिमेनिंग है ओवर, इसको आप रेसिप्रोकल ले लें, 100 ऊपर चले जाएगा और नीचे आप 4 लिखेंगे तो पावर इसकी 3/2 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी और बाहर वाला 1/2। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी कटिंग कर लें, 4 1 टाइम 4 एंड 4 25 टाइम 100 होता है आपके पास। ऊपर आपके पास 6 की पावर 2 5 की पावर 1 बचा हुआ रिमेनिंग है और नीचे आपके पास 25 लिखा हुआ और होल पावर 3/2 है। तो 25 की जगह पे हम 25 की जगह पे 5 की पावर 2 पुट कर सकते हैं। तो इस 25 की जगह पे मैं 5 की पावर 2 पुट कर देता हूँ और बाहर वाली पावर इसकी 3/2 है और होल पावर 1/2। नेक्स्ट 5 की पावर 2 2/3 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके सामने 6 की पावर 2 रिमेनिंग है, 5 की पावर 1 है, इसका 2 से कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 3 आ गई। नेक्स्ट और होल पावर इसकी 1/2 है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये बेसिस दोनों सेम है तो पावर किसी एक के ऊपर इकट्ठी कर लें। ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 3 है, तो ऊपर वाली पावर आप नीचे ला के माइनस कर लें। जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, ऊपर वाली नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगी। आपने स्मॉलर पावर को ग्रेटर पावर के साथ पास लेके जाना होता है ताकि हमारे पास जब रिपेंडिंग बचे तो पावर पॉजिटिव आए। तो 6 की पावर 2 एज इट इज़ रहने दें, नीचे 5 की पावर 3 है, ऊपर वाला 1 नीचे वाले ऊपर वाला 5 की पावर 1 नीचे 5 की पावर 3 के ऊपर जब आपके इकट्ठा होगा तो बेस सेम है तो पावर ऊपर से नीचे आके इसके साथ माइनस हो जाएगी। तो ये 3 ऑलरेडी है तो 5 आके माइनस हो जाएगा, तो होल पावर आपके पास 1/2 है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास 6 की पावर 2 और ओवर में 5 की पावर 2 बच जाएगी, होल पावर 1/2 है। ये होल पावर 1/2 को ऊपर भी और नीचे भी अलग अलग आप अप्लाई कर देंगे। तो 6 की पावर 2 और बाहर वाला 1/2 साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ओवर 5 की पावर 2 बाहर वाला 1/2 इसके ऊपर अप्लाई करवा दें। ये 2 के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास 6 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बची। 6 की पावर 1 6 ही होती है, 5 की पावर 1 आपके पास 5 ही होती है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो ये 5th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 था। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने पार्ट नंबर 4 लिखा जो कि a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 इंटू a की पावर 2/3 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला रिमाइंड करवाना चाहूँगा। अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ के क्यूब गिवन हो, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 के क्यूब गिवन हो और सेंटर में प्लस हो, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 वैल्यूज़ का क्यूब गिवन हो और सेंटर में प्लस हो तो इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर से क्यूब छोड़ देते हैं, a प्लस बी, देन इस ब्रैकेट को देखते हुए आपने फर्स्ट का स्क्वायर, इधर जो भी साइन हो उससे रेसिप्रोकल साइन, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा तो इधर प्लस। a और b दोनों मल्टीप्लाई करवा के लिखने हैं, a एंड b, और इधर ऑलवेज प्लस, इधर प्लस ही आएगा, चाहे इधर माइनस आता है चाहे इधर प्लस आता है, यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस b का स्क्वायर।
तो ये आपके पास फार्मूला क्यूब का फार्मूला है। क्यूब का फार्मूला दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अगर दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन हो और दोनों का क्यूब गिवन हो और सेंटर में प्लस हो, तो ऊपर से आप क्यूब छोड़ के लिखते हैं। देन इस ब्रैकेट को देखते हुए फर्स्ट का स्क्वायर, इधर जो भी साइन हो रहा है रेसिप्रोकल साइन, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं और सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो देन इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 गिवन है। अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा साइड पे करते हुए आप इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसको अगर आप अरेंज करें, अगर आपके पास ये फॉर्म बन जाती है लाइक दो ब्रैकेट्स इस तरह के a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर इनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो आपके पास आंसर a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाता है। इसमें आपने ये चीज़ क्रिएट करनी है। इसको ना देखते हुए आप इसको देखें तो इस अकॉर्डिंग टू दिस इस ब्रैकेट के लिखने के बाद आप इधर फर्स्ट का स्क्वायर लाइक a की पावर 1/3 की है फर्स्ट वैल्यू, उसका स्क्वायर इससे रेसिप्रोकल साइन लाइक इधर प्लस है तो आगे माइनस लगेगा। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 और ऑलवेज प्लस लगेगा यहाँ पे, b की पावर 2/3 है उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, a की पावर 1/3 का स्क्वायर लें तो a की पावर 2/3 आ जाता है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, तो ये भी आपके पास गिवन है। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करें, 2 की पावर b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई कर इसका स्क्वायर लें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 एज इट इज़ रहेगा। तो ये b की पावर 4 2 टाइम 4/3, तो ये भी आपके पास गिवन है। इट्स मीन इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्वेश्चन में आ जाता है और ये आपके पास फॉर्म है, ये वाली बन गई है राइट हैंड साइड। तो इट्स मीन राइट हैंड साइड को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करवाते हुए आप लिखेंगे a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 2/3 का क्यूब। अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब आता है। तो हमने इस सारे को अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करवाया, तो हमने इस ब्रैकेट जो पहली ब्रैकेट में लिखा होता है उन दोनों का अलग अलग क्यूब लिख लिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवा लें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो a की पावर 3/3 आपके पास आता है। नेक्स्ट b की पावर 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 6/3 आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें, इसको अगर आप कट करवाते हैं तो 3 के साथ कैंसिल तो 1 आ गया, 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6। तो जो रिमाइंडर है वो आप लिख लेंगे, 3a की पावर आपके पास 1 बची प्लस b की पावर आपके पास 2 बची। तो यही आपके पास फाइनल आंसर है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 4 था। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप पर्सनल भी डीएम करके तो उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब क्वेश्चन को की अच्छे से समझ आ गई होगी। इजी मैथमेटिक्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।